नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि मौर्य वंश में दुर्ग के रक्षक को क्या कहते हैं? द्वारिक कहते हैं। मौर्य काल में दुर्ग के रक्षक को द्वारिक कहा जाता है या दुर्गपाल या द्वारपाल कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के शासक की कालानुक्रमिक क्रम है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। दूसरा शासक बिंदुसार थे जिन्होंने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किए। अशोक राजवंश का सबसे लोकप्रिय शासक था जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। इन्होंने 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध भी किए थे। बृहदत्त 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक था। इसके बाद शिशु वंश भी आ गया। मौर्य वंश ने कुल 137 वर्षों तक शासन किया। सितार वादक निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित रविशंकर प्रसाद एक सितार वादक थे। सितार का आविष्कार 1800 ईस्वी में किया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक तारा वाला यंत्र है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता है और भारत में उत्पन्न हुआ। सितार शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द सेहतर से हुई जिसका अर्थ 3 तार वाला होता है। के.आर. कुमार स्वामी अय्यर दोरई स्वामी अयंगर बिना संबंधित है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, हरशंकर भट्टाचार्य, विलायत खान सितार वादक हैं। किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, निखिल घोष तबला वादक हैं। गुलाम अली साबिर खान, सुहाली यूसुफ खान, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान सारंगी वादक हैं। अरुपति नटेशा अयन, तंजावुर वेदनाथ अय्यर, पालघाटी मणि अय्यर मृदंग से संबंधित है। तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपारी, उल्लास बापट संतूर से संबंधित है। गजन राव जोशी, बालू स्वामी दीक्षितर, M.S. गोपाल कृष्णन, लाल गुर्डी जी, जयरान मन, T.N. कृष्णन, मेसूटी चेदिया वायलिन से संबंधित है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, जरीन एस शर्मा, सरनी, अमजद अली खान, अमान अली, अयान अली, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान सरोद वादक है। अनंत लाल, बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन खान, एस बासी सानाई वादक है। T.R. महलिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है। किशोरी अमनोकर किस घराने से संबंधित? ये जयपुर घराने से संबंधित है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किशोरी जयपुर घराना, जयपुर अंतरोली घराना अलादिया खान के परिवार से उभरा जो अंतरोली से निकला और जयपुर में चला गया। जयपुर अंतरोली घराना 19वीं शताब्दी के अंत में अलादिया खान 1855 से 1946 द्वारा स्थापित हिंदुस्तानी संगीत है। घराना अपने विशिष्ट मुखर सौंदर्य शास्त्र राग प्रदर्शन की सूची और तकनीक योग्यता के लिए जाना जाता है। जयपुर घराने के प्रमुख प्रतिपादक अलादिया खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई करेकर, किशोरी अमनोकर, श्रुति सादोलोईकर, पद तलवलकर और अश्विनी भिड़े देशपांडे। गंगा नदी की बाईं ओर से सहायक नदी कौन है? तो गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियां काली, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा प्रणाली भारत में दूसरी सबसे प्रमुख जल निकासी। यह उत्तराखंड में गौमुख 3900 मीटर के पास गंगोत्री ग्लेशियर में उगता है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा में धौली और विष्णु गंगा शामिल होते हैं जिसे जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ जिसे पिंडार कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में मिलती है। यह 2525 किलोमीटर लंबा है जिसमें 1450 किलोमीटर उत्तराखंड और यूपी में, 445 किलोमीटर बिहार में और 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में। गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियाँ काली, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा। दाईं ओर से सहायक नदियाँ यमुना और सोन। इलाहाबाद में यमुना गंगा में मिल जाती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है जबकि दामोदर को बंगाल का शोक, क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ा बाढ़ आती है। हुगली कोलकाता से होकर बहने वाली गंगा की एक वितरित कहा है। सिंधु की सहायक नदी कौन है? सिंधु की सहायक नदी प्रमुख है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से तिब्बत से निकलती है। यह अरब सागर में मिलती है। नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। यह उत्तर से दक्षिण तक की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज।
यह दो धाराओं चंद्रा और भागा से बनता है, जो हिमाचल प्रदेश में किलांग की पचटंडी में मिलती है। इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है सिंधु को। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर तक बहती है। सिंधु नदी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, जंस्कर है। दाहिनी ओर से सहायक नदियाँ श्योक, गिलगित, काबुल नदी है। एक सहायक नदी एक मीठी पानी की धारा है, जो एक बड़ी धारा यह नदी में मिलती है। लखनऊ के विद्रोह को किसने दबाया? सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किया। उन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ पर नियंत्रित करने के लिए अपने बेटे शासक को घोषित कर दिया। उन्होंने नाना साहब के सहयोग से कार्य किया। बैरकपुर से मंगल पांडे नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से नाना साहेब, रावा सोबे, तत्या टोपी, अजीमुल्ला खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान। मथुरा से सेवी सिंह कदम सिंह। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार अधिकार से। अनुच्छेद 32 इन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान को हृदय और आत्मा बताया गया। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाओं का प्रवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 किससे संबंधित? या केवल धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 14 में क्या? कानून की समझ समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यताकांत, छुआछूतकांत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 344 1 और 351 तक भारत में राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। मूल रूप से इसमें 14 भाषा है, लेकिन वर्तमान में सब 22 भाषा है। असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधु, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 67 में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 92 में जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। संविधान के भाग 17 में राजभाषा पर अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा है। कोंकणी भाषा के लिए कोई लिपि नहीं है। प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। दूसरी अनुसूची भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश के आदि के भक्तों विशेष अधिकार प्रावधानियों का उपलब्ध है, मतलब वेतन संबंधी। अनुसूची तीसरी भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के शपथ की चर्चा। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल। छठी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं संघ राज्य और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषा है। नवीं ये भूमि सुधार संबंधित राज्य के अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। 11वीं प्रावधान जो पंचायती की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारी को निर्देश करती है, इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची प्रावधान जो नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करती है, इसमें 18 विषय हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किस? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति प्रशासन पर नियंत्रण को 5वीं अनुसूची से संबंधित किया गया। अनुच्छेद 244 के एक सीधी अनुसूची 5 से संबंधित 10 राज्यों में वर्तमान में 5वीं अनुसूची में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित है। जनजातीय आबादी की प्रमुखता हो, संघनता और क्षेत्र के उचित आकार हो, क्षेत्र की अविकसित प्रकृति हो, लोगों का आर्थिक स्तर से स्पष्ट असमानता हो। पहले मैंने करवा फिर से। अनुसूची 1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति राज्यपाल का वेतन की चर्चा। अनुसूचित 3 शपथ या प्रतिज्ञा। अनुसूचित 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का आवंटन। अनुसूचित 5 अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रावधान। अनुसूचित 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
अनुसूची 7 संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 8 अनुसूचित भाषाएं। अनुसू अनुसूची 9 कुछ अधिनियम और विनियमों की मान्यता। अनुसूची 10 दल बदल के आधार पर योग्यता। अनुसूची 11 पंचायत की शक्तियों का अधिकार उत्तरदायित्व। अनुसूची 12 नगर पालिका शक्ति का प्राधिकरण। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।